आपसे शुरू करें। आदरणीय मोदी जी, कांगड़ा कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा। मैं डुग्यारी निवासी मदन लाल लोधरिया डुग्यारी से बिलोंग करता हूँ और मेरा जिला मेरा डाकखाना त्यारा है। और मैं पहले सारी ट्रेनिंग कर चुका हूँ और इसी बावजूद मैंने अभी कृषि का मैंने उद्योग अपनाया है, क्योंकि कृषि से जो जैसे हमें अगेती या पछेती सब्जियां लगाने से हमें फ़ायदा होता है। जैसे हमारे मुर्गी फार्म है, मत्स्य फार्म है, या जैसे हमारे पोली हाउस के अंदर जो भी कोई चीज़ अगेती या पछेती होती है उससे ज़्यादा आमदनी है। क्योंकि कोरोना के दौरान हमारा जो हमारे भाई बाहर चले गए थे कमाने के लिए, वो वापस जब अपने गांव में आए थे तो बिल्कुल बेरोजगार और कोई उनका चारा नहीं था। क्योंकि हमारी जो ये धरती हिमाचल प्रदेश है, ये कृषि के अनुकूल वातावरण है। क्योंकि इसमें जो भी हम कोई भी चीज़ लगाते हैं इसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है। जैसे हमारा पशुपालन है, और जैसे हमारे सहतूत के द्वारा जो भी हमारे ये जो रेशम उद्योग है, रेशम उद्योग में भी हमारा बहुत योगदान है। क्योंकि हम किसान के थ्रू हम जो भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में सब चीज़ अवेलेबल है। क्योंकि हमारे में जो गाय भैंस पालते हैं, इससे जो हमारा आगे खेती के लिए जो भी हमारी खाद तैयार खेतों में जाएगी, तो उसमें जो गोबर डाला जाएगा और उससे हमारे को छिड़काव के लिए जैसे नदीन नाशक दवाई बनाई जा सकती है। जैसे गुंतर होता है गाय का, इसके लिए बहुत उपयोगी है। क्योंकि इससे ना तो कोई बीमारी लगती है ना कुछ, इसके लिए जो भी है वो ठीक है। और खेती कोई धान और मक्की पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए। जैसे वो तो 6 महीने की फसल होती है, जैसे 2 महीने की भी फसल है, कोई 1.5 महीने की फसल है, 3 महीने की भी फसल है। तो इसके लिए हमें सब्जी का भी उद्योग अपनाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा क्या है, मार्केटिंग का है। मार्केटिंग जो करना जानता है वो, जैसे हमारे आजकल नौजवान पीढ़ी है, तो वो अपना सोच समझ कर जैसे भी काम करना है तो इसके लिए वह आगे आए। क्योंकि पुरानी पद्धति से बचे रहे। क्योंकि एक बार कणक बीज दी तो 6 महीने बंदा चला जाता था। तो ये बात नहीं है। अब जो भी है अपने पैरों के ऊपर खड़े होकर, जब आप बाहर भी कमाना जाते हैं तो वहाँ भी जो भी है, तो वहाँ किराया है और है और खाना पीना है, तो बचता नहीं है कुछ भी। इससे मेरी यही राय है अपनी नौजवान पीढ़ी के लिए कि अपने ही गांव में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए यहीं अपना जो भी करना है वो यहीं अपना बाल बच्चे के लिए यापन करें। और क्या, और जो भी जैसे हमारे यहाँ हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में जितने भी हमारे जो भी प्रतिनिधि या हमारे डॉक्टर साहब हैं, अफसर साहिबान हैं, वो हमारे को मौके पर गाइड करते हैं। तो जब आपको मौका मिलता है तो उनसे आके बात करो, मिल के जाओ। सब ये गाइडेंस करते हैं। तो इससे हमारा उठाव होता है और हम कमाने के काबिल हो जाते हैं। तो यही मेरी से आपसे यही गुजारिश है। क्योंकि हमको आत्मनिर्भर रहने के लिए हम बाहर जाते हैं, तो आजकल महंगाई का ज़माना है, तो क्वार्टर का किराया है, बहुत मुसीबतें आती हैं। कई बार रोटी मिलती है, कई बार नहीं मिलती है,
कई बार भूखे भी सोना पड़ता है। तो इसलिए आप यहाँ अपना ही कित्ता करें, क्योंकि हमारे पास जगह ज़मीन भी है। मैंने भी 4-5 कनाल में सब्जी लगा रखी है, तो मैं इसी से गुजारा कर रहा हूँ जैसे भी है जी। और मेरी तो यही सबसे यही है। मैंने तो मशरूम का भी ट्रेनिंग ले रखी है, सारी की ट्रेनिंग बराबर ले रखी है। और मैंने फार्म भी लगा रखा है, मशरूम का भी लगा रखा है। तो इसलिए जैसे भी आप यहाँ आकर मिल कर सकते हैं। और सबसे यही निवेदन है मेरे, आने वाले जो भी मेरे साथी संबंधी भाई, जो बड़े हैं छोटे हैं, जो इस कृषि को अपना कितना करना चाहते हैं, तो इसी में ही सब कुछ है। मदन लाल जी, आपकी बातों से पता लग रहा है कि आपने जो फसल विविधीकरण किया हुआ है और लगभग 5 कनाल में आप सब्जियां पैदा कर रहे हैं। और आपका जो गांव डुगियारी है वो काफ़ी बड़ा गांव है, पंचायत है। जी। और उसमें आपको जो मंडीकरण है, क्योंकि किसान चीज़ें तो पैदा कर लेता है, मगर उसको जब वो रेगुलेटेड मार्केट में जाता है तो उसको उतने अच्छे दाम वहाँ नहीं मिलते हैं। और कई बार तो दाम इतने नीचे होते हैं कि उसका खर्चा भी पूरा नहीं होता। तो ये बात आपने बहुत अच्छी कि आपको मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। नहीं, मुझे कोई समस्या। और आपका खेत से ही जो आपके जो पड़ोसी हैं गांव के या दूसरे विजिटर हैं, वो फार्म से ताज़ी सब्जियां जो हैं वो लेके जाते हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि पशुपालन से भी आप जुड़े हुए हैं। जी। तो कितने आपने दुधारू पशु रखे? मेरे पास 4 गाय थी। मैंने गाय 4 पहले तो 2 लाया, उसके बाद 4 हो गई जी। 4 से मैंने इतना गुजारा किया। चलो महाराज की दया से बहुत कुछ बनाया मैंने अपनी। मैं कोई नौकरी नहीं थी मेरी, कुछ भी नहीं थी। मैं खेती का कित्ता था। तो खेती के कित्ते से मैंने अपनी स्वावलंबी सब कुछ किया। दोनों बच्चे पढ़ाए, दोनों बच्चों की मैरिज की, और आज मैं स्वावलंबी हूँ। बहुत अच्छी बात है। और आपने ये भी संदेश दिया अपने युवा साथियों को कि खेती बाड़ी से हमें दूर नहीं भागना चाहिए। खेती बाड़ी से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं और अपनी जो आय है, जैसे केंद्र सरकार बार बार कहती है कि किसानों की आय जो है 2022 तक हमने डबल करनी है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आपने भी कहा कि गेहूं, मक्की, धान से तो हमारी आय बढ़ नहीं पाएगी, मगर इसके लिए हमें जो दूसरे कृषि व्यवसाय हैं वो अपनाने होंगे। तो आपने कौन कौन से व्यवसाय जो हैं इसके साथ साथ चलाए हैं? देखो साहब जी, सबसे पहले गोभी की फसल काश्त की जी। गोभी की काश्त के साथ मैंने, जब गोभी निकल गई उसके बाद हमने मटर लगाए। मटर के बीच ही हमने दूसरी बेलदार सब्जियां लगा रखी। और बेलदार सब्जियों जब मटर ख़त्म नहीं हुए थे तो उसके बावजूद ही वो अच्छी पैदावार हो गई, उनकी बेलों की चलने से शुरू हो गई। जब मटर हमने तोड़ लिए तो वो बेलें को हमने आगे बहने के लिए, चलने के लिए सहारा दे दिया। और उसके बाद फिर हमने वही प्रथा चलाई, जैसे फिर उसके बाद सरसों बीज दी। जब बेलें ख़त्म हो गई तो हमने सरसों, सबसे पहले मैंने अगस्त महीने मैंने सरसों बीजी। सरसों से काफ़ी प्रॉफिट निकला क्योंकि सबसे महंगी जाती है। और उसके बाद फिर मैंने गोभी लगाई। गोभी के बाद मटर के बाद फसल चक्कर मैं चलाता रहता हूँ डिफरेंट। आपका जो गांव है, मैंने सुना है कि वहाँ की मूली बड़ी मशहूर है। तो उसके बारे में आप बताइए कि क्या वो जो बीज, पारंपरिक बीज हमारा चलता आया था बुजुर्गों के टाइम का, क्या अभी भी वो बीज है? और वो जो लाल मूली बड़ी अचार के लिए भी और खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट होती है, तो वो अभी भी चल रही है वहाँ? हाँ जी, वो तो मूली पुश्तैनी थी, वो पुरखों के टाइम की थी जी। आज भी वो हमारे खेत में भी अवेलेबल है जी। बाकी और गांव में भी है। बाकी मैंने तो उसका और बढ़ावा दिया है, क्योंकि अगली बार मैं एक खेत में और बीज दूंगा जी। क्योंकि ये पुरानी हमारी, जब जहाँ जाते हैं तो बोलते हैं डगैरी की मूली, तो इसलिए हमने इसको बरकरार रखना है, क्योंकि हमारे पुरखों की ये जागीर है।
तो बड़ी खुशी की बात है कि आप जो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर का जो एक केंद्र कांगड़ा में है, उससे आप लगातार पिछले कई वर्षों से लगातार उनके साथ आपका तालमेल है और आज भी आप उसी सेंटर पे आए हुए हैं और आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स यहाँ से ली हैं और आप समझते हैं कि आपने जितनी भी यहाँ से ट्रेनिंग ली उनसे आपको जो कृषि की जो नवीनतम जानकारी थी वो हासिल हुई? जी, वो तो मैं जब आज से 20 साल पहले जब यहाँ कांगड़ा में आया था तो तब से मैंने सबसे पहले मैंने खेती की ये ली जो एग्रीकल्चर के बारे में सोचा। फिर उसके बाद मैंने गाय पाल रखी। उसके बाद तो काम बढ़ता ही गया जी, जैसे भी है मैं अपना चक्कर चलाता रहता हूँ, जैसे फसल चक्कर का एक करता रहता हूँ जी। और आप जो जितने भी कीटनाशक हैं या जो रासायनिक खाद्य हैं उनका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मैं केंचुआ खाद बना रखी है जी। उसमें खड्डा बनाया हुआ है, तो खड्डा जब भर जाता है बढ़िया बन जाती है, खाद भुरभुरी हो जाती है तो उसको निकाल लिया जाता है और उसकी जगह और हम डाल दिए जी। इसका मतलब जो आप जैविक उत्पाद या जैविक सब्जियां जो आप पैदा कर रहे हैं उनकी मांग भी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास स्पेशली आते हैं कि हमें मदन लाल के पास जाना है और वहाँ हमें ताज़ी सब्जियां और जैविक सब्जियां जिनमें कोई कीटनाशक या रसायन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अगर आप और भी बढ़ा सकते हैं जी 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 और जो गांव के अन्य आपके युवा साथी हैं उनको भी इसके साथ जोड़ सकते हैं जी, और आप एक ग्रुप अपने गांव में बना सकते हैं और उस ग्रुप में आप काम करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि आपका जो क्षेत्र है उसमें बहुत अच्छा कृषि जलवायु है और आप साल भर मेरा ख्याल है कोई ऐसा महीना नहीं है जिसमें कोई ना कोई आपकी सब्जी खेत से ना निकले, होती रहती है सब्जी। जी जी। तो अंत में मैं ये कहूँगा कि आप कृषि की जो सूचना है, एक तो कृषि विज्ञान केंद्र में आप आते हैं, यहाँ से वैज्ञानिकों के साथ आपका संपर्क होता है, आपको जानकारी मिलती है, तो कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं उनके साथ भी आपका संपर्क रहता है? हाँ जी बराबर रहता है जी। कई कई बातें होती है, जैसे कोई बीमारी लग जाए या कोई काम हो जाए तो उसके लिए उनसे बराबर संपर्क रहता है हमारा जी जी। तो आपने वहाँ से अनुदान पे आजकल छोटे ट्रैक्टर मिल रहे हैं या दूसरे चैफ कटर मिल रहे हैं या अनुदान पे सब्सिडी पे, मेरा कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो आपने उसका फ़ायदा अभी लिया या नहीं? नहीं साहब जी, मैंने नहीं लिया है अभी नहीं लिया है जी जी। मगर आपको तालमेल जो है आपका बराबर है कृषि विभाग से भी और अन्य भी जो विभाग हैं, जैसे मत्स्य पालन की आपने बात कही, रेशम पालन की बात कही जी। तो आप एकीकृत जो खेती है वो कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड खेती कर रहे हैं और आपका जो फार्म है लगभग 7-8 कनाल का आपका फार्म है और उसमें पशुधन भी है और जो आपकी दूध की कितनी मात्रा में आपकी उत्पादन है दूध का? दूध का उत्पादन तो जी 20-25 रोज का था जी। पर अब जो कम हो गया है क्योंकि अब जरा घर वाले भी जरा ढीले हैं तो हमने गाय बांट दी है जरा जी। जैसे मैंने एक बहन को दे दी, एक अपने साले को दे दी, ऐसे ऐसे बाकी गाय मैं जरा पिछड़ गया हूँ क्योंकि मुझे तो खुद करना नहीं आता है, तो ये बात है जी। बाकी गाय मैंने 4 पाल रखी थी तो 20-25 किलो दूध हम रोज निकालते थे जी। और इस टाइम जो आपका ब्रांड है, जो आपका मतलब मुख्य आप रूप से सब्जी उत्पादन कर रहे हैं, सब्जी कर रहा हूँ और वो भी आप जैविक सब्जियां कर रहे हैं और साथ साथ मशरूम भी पैदा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है मदन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये जो आपका विचार लिए गए, ये कृषि जागरण जो हिमाचल प्रदेश कृषि जागरण का एक फेसबुक पे पेज है, उसमें हर रविवार को कोई ना कोई प्रगतिशील किसान जो है प्रदेश का अपने विचार प्रकट करता है और प्रदेश का नहीं पूरे देश में
जितने भी हमारे प्रदेश हैं उसमें कृषि जागरण का जाल बिछा हुआ है और हर प्रदेश से हर संडे को कोई ना कोई जो प्रगतिशील किसान है उसका जो विचार हैं वो आम लोगों से साझा होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले रविवार को आपका जो प्रोग्राम है इस पेज पे आप भी देखेंगे और लोगों को भी आप बताएंगे कि मेरा कार्यक्रम जो है इतनी तारीख को 11 बजे आपका प्रसारित होगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू जी।